Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders market analysis for 30 of August. So निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हाउ डू आई डिफाइन मार्केट्स डायरेक्शन। सो जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो जैसे कि थर्सडे मंथली एक्सपायरी है 31 को, सो मोस्ट चांसेस है कि मंथली एक्सपायरी का जो मूवमेंट हो सकता है कल हो सकता है वेडनेसडे के दिन 30 ऑफ अगस्त को। सो कल के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स ये हैं। सो अगर ह्यूज गैप अप खुलता है ये लेवल के पास, यहाँ कहीं 19,440 ये लेवल के पास, और सीधा ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो जब ये बायर के नीचे सस्टेन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, पुल बैक कैंडल देगा, तो वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है सीधा ये रेजिस्टेंस के लेवल तक, और इसके नीचे जब ये सस्टेन करेगा तो यहाँ तक वन साइड ट्रेंडिंग सेल देखने को, बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर सीधा ब्रेकडाउन देखकर या फिर रिट्रेस कर रहा है, टोटल रिट्रेसमेंट एंड फिर पुल बैक कैंडल मिलता है, डायरेक्ट बायर के नीचे फेल करके रिजेक्शन ना देकर पूरा रिट्रेसमेंट कर कर अच्छा सा पुल बैक कैंडल देता है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद ब्यूटीफुल सा रेजिस्टेंस के लेवल्स तक वन साइड ट्रेंडिंग बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, यानी ये जो सेलर के ऊपर जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलेगा, इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा सेलर के ऊपर, ब्रेकआउट देने के बाद, यानी ये सेलर नहीं, ब्रेकआउट देने के बाद जो ये फ्रेश यहाँ सेलर बनेगा उसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 19,500 का ये जो लेवल है ना, ब्यूटीफुल सा 19,535 तक भी जा सकता है, ब्यूटीफुल सा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर रेंज से ब्रेकआउट मिलता है, अगर गैप अप खुलकर भी ब्रेकआउट मिलता है, तब भी ब्यूटीफुल सा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओनली अगर ह्यूज गैप अप खुलता है तभी हमें ब्रेकडाउन पर सेलिंग के चांसेस दिख, ओनली अगर ह्यूज गैप अप खुलता है तो ब्रेकडाउन देने के बाद, बायर को फेल करने के बाद सेलिंग के देखने को चांसेस मिलेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ऑल्दो निफ्टी के लिए 19,584 तक का रूम है, जिससे मंथली एक्सपायरी पास है 31 को। सो कल मूवमेंट, मंथली एक्सपायरी का मूवमेंट बहुत ह्यूज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो अगर नीचे की तरफ, यानी ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन मिल रहा है हमें, सो दोनों तरफ हमें रेडी रहना पड़ेगा। सो जैसे कि 19,300 ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन मिलेगा, सेलर को ये जब, बायर को जब ये फेल करेगा, सो जैसे ही हमें यहाँ ब्रेकडाउन मिलने के बाद बायर को फेल करने के बाद रिजेक्शन फेस करेगा, तो यहाँ से सीधा सपोर्ट लेवल्स तक, ये लेवल यहाँ बायर्स होंगे, ये जो लेवल्स है ना यहाँ बायर्स होंगे, यहाँ तक हमें सीधा बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड 19,200 का ये जो गैप है, यहाँ तक वन साइड ट्रेंडिंग बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है सीधा। अगर 19,300 के पास, ये सपोर्ट लेवल के पास ब्रेकडाउन मिल जाता है, अगर ह्यूज गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ कंपलसरी यहाँ बायर्स रहेंगे, दिस इज़ ह्यूज बायर्स प्लेस। सो जैसे ही अगर सीधा ही गैप डाउन खुल रहा है, ह्यूज गैप डाउन इतना ज़्यादा, सो जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर यहाँ सस्टेन करेगा, रेंज बनाएगा अच्छा सा, या फिर सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा, वहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट टिल रेजिस्टेंस तक भी जाने के चांसेस रहेंगे, ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट मिलेगा अगर ह्यूज गैप डाउन खुलता है। तो इन रेंज में रहेगा तो ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है, सो इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो अभी हम बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो बैंक निफ्टी में क्या है, दिस इज़ ह्यूज रेजिस्टेंस, यहाँ सेलर्स रहेंगे। अगर सीधा ही रेंज में, ये रेंज में खुलकर सीधा ही ब्रेकडाउन मिलता है, बायर के नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ से हमें
सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये जो सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ सपोर्ट लेवल्स तक का ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस से अगर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर और एल्स फ्लैट खुलकर अगर सीधा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो भी हमें सेलिंग मिलेगा, या फिर सीधा ही गैप अप खुलकर ब्रेकडाउन देकर बायर के नीचे जब ये रिजेक्शन फेस करेगा एंड रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन पुल बैक कैंडल देखने को मिलेगा, तो 45,550 का एक लेवल है यहाँ, और ये जो सपोर्ट लेवल है ट्रेंडिंग बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है ये लेवल के ऊपर एंड 44,700 के ऊपर, यानी ये लेवल के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो वन साइड ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट 45,000 के पास, यानी यहाँ तक के जाने का चांस है। रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा 45,000 तक, बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है ये लेवल के पास, यानी ये जो है ना ये पूरे सपोर्ट है, यहाँ टोटल बायर्स ही रहेंगे। सो अगर गैप डाउन ये रेंज में, कल के लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर इस रेंज में गैप डाउन खुलकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है, यानी यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, एंड ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे सो नीचे के स्ट्राइक प्राइजेस के पुट राइटिंग हो गए, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट पलट जाएगा। यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि ये टोटल सपोर्ट जोन है। सो यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसे ब्यूटीफुल सा बुलिश मूवमेंट, क्योंकि दिस रेंज इज टोटल रेंज फॉर बायर्स। सो जब ये यहाँ गैप डाउन खुलकर ऊपर ब्रेकआउट देकर सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ह्यूज गैप डाउन भी खुलता है सो ये जो लेवल्स हैं यहाँ सपोर्ट लेवल होंगे 44,200 एंड 44,253। सो यहाँ अगर ह्यूज गैप डाउन खुलकर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करता है ऊपर की तरफ, सेलर के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से हमें 44,550 तक ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। ह्यूज गैप डाउन खुलता है, अगर इस रेंज में खुलता है तो यहाँ तक के रेसिस्टेंस के लेवल तक जाने के चांसेस रहेंगे। सो ब्रेकडाउन मिलने पर क्या करेंगे, अगर ब्रेकडाउन मिला है यहाँ ये जो लेवल्स है ना ऑल फोर्स लेवल, सो ये जो 44,444 ये लेवल के पास अगर ब्रेकडाउन मिलकर पुल बैक कैंडल मिल रहा है तो यहाँ तक एक छोटा सेलिंग देखने को मिलेगा फर्स्ट, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ कंपलसरी बायर्स होंगे। जब इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन देकर सस्टेन करेगा तो इस सपोर्ट के नीचे ये सपोर्ट तक लेवल के जाने के चांसेस रहेंगे। सो ऐसे सपोर्ट लेवल के पास से सपोर्ट टू सपोर्ट सेलिंग भी बन सकता है, बट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर नीचे ब्रेकडाउन देकर बायर्स को फेल करता जा रहा है तो यहाँ ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, ब्यूटीफुल सा बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ऐसे, और अगर 44,200 के नीचे भी फेल कर जा रहा है तो एंड 44,000 तक का ये जो रूम है फॉर बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ यहाँ तक का रूम है। अगर 44,200 के लेवल को ब्रेकडाउन देकर भी नीचे सस्टेन कर रहा है तो यहाँ तक के रूम है, यहाँ तक जाने के चांसेस रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर इन रेंज रहेगा सो ये सपोर्ट लेवल्स है, ये रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।